वेलकम बैक बॉयज। ये हमारी सीरीज का 6th एपिसोड है और अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से जाकर देखो। अब हमारी सीरीज वहीं से कंटिन्यू होती है जहां किम 9th फ्लोर पर आ जाता है और वो बहुत खुफिया जगह थी। अब वो अंदर आता है जहाँ हाईटेक सिक्योरिटी थी। वो बिल्डिंग जमीन के 4 फ्लोर नीचे बनी थी। अब किम अपने हाथ स्कैन करता है और फिर आई स्कैन करता है और उसके बाद अंदर जाता है जहाँ चोई उसकी सेक्रेटरी कर्नल एंड जीएसएस के चीफ मीटिंग कर रहे थे, इसलिए किम बाहर बैठ जाता है। उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी जो उस समय के हिसाब से काफ़ी हाईटेक थी। अब वहाँ वो किसी को फंसाने की बात कर रहे थे, जिस पर चोई की सेक्रेटरी ये सब संभालने को कहती है। कुछ समय बाद ये मीटिंग खत्म हो जाती है और सारे लोग चले जाते हैं, जिसके बाद चोई किम को बुलाती है और किम से उसकी स्टोरी बताने को कहती है, लेकिन किम उसे अपनी स्टोरी नहीं बताता। इसलिए चोई उसको बताती है कि ये रूम एक एआई का ब्रेन है जो बहुत ही हाई टेक है और तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता है। अगर तुम्हें इसकी हेल्प चाहिए तो बताओ, क्योंकि इसके पास हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये सिर्फ मेरी वॉइस कमांड्स को फॉलो करता है। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे अपनी सारी स्टोरी सुना दो। तो किम अपनी सारी स्टोरी सुनाता है, कैसे उसकी जीएफ को मार दिया गया। दोस्तों, आपको सारी स्टोरी तो पता ही है, लेकिन किम की जीएफ को मारने के बाद किम पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद किम वहां से भागा और यूरोप चला गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और किम बताता है कि मेरी बस इतनी सी कहानी है, जिस पर चोई दुखी होती है और किम से कहती है अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसलिए किम एआई से पता करता है कि वो डील किस बारे में थी, वो वहाँ क्यों गया था, क्या उनके बीच कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उन्होंने मेरी जीएफ को क्यों मारा। लेकिन दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर कौन डालता है, इसलिए एआई ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दे पाता, लेकिन जितना उसको पता था वो बता देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अपोजिट पॉलिटिशियन वेपन्स में भी ट्रेड करता है, यानी वो बहुत खतरनाक है। लेकिन चोई किम की हेल्प करने के लिए बोलती है और उसको 9 क्लाउड में एक अच्छी पोस्ट भी ऑफर करती है। दूसरी तरफ हम अन्ना को देखते हैं जो बेबी सीटर को बेवकूफ बनाकर फिर से घर से भाग गई है और साथ ही साथ उसका वॉलेट, माइक, कपड़े, क्रेडिट कार्ड भी ले गई। अब वो गेट से बाहर निकलती है, लेकिन एक गार्ड उससे पूछता है कि तुम कौन हो, इतनी रात को कहाँ जा रही हो, जिस पर अन्ना अपने आप को बेबी सीटर बताती है और मार्केट जा रही हूँ ऐसा बोलती है, जिस पर वो गार्ड उसे जाने देता है। अब अन्ना वहां से भागकर सीधे पहले अपने घर जाती है जहां वो अपनी पुरानी मेमोरी ताजा करती है और उसके बाद वो एक फोटोशॉप में जाती है जहां उसे अपनी माँ की फोटो दिखती है और शॉप ओनर बताते हैं कि ये एक फेमस सेलिब्रिटी थी और ये इनकी बेटी थी जो अमेरिका चली गई, और साथ में उसका पूरा फोटो दिखाते हैं जिसमें एक औरत थी। इसलिए अन्ना उनसे पूछते हैं कि ये कौन है, तो शॉप ओनर बताते हैं कि ये उसकी फ्रेंड है। अन्ना उनसे उस लेडी का एड्रेस पता करती है, जिस पर वो अंकल अन्ना को एड्रेस बता देते हैं। या कर्नल और बाकी लोगों को भी अन्ना के भागने का पता चल गया था, इसलिए वो बेबी सीटर को खूब सुनाते हैं और उसके बाद कर्नल अपने सारे आदमियों को अन्ना को ढूंढने के लिए लगा देते हैं। तभी बेबी सीटर के पास एक मैसेज आता है जहां अन्ना ने टैक्सी का किराया पे किया था, यानी अन्ना बेबी सीटर का खाता खाली कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा मौका मिलता तो आप क्या करते। अब कर्नल बेबी सीटर को पता करने के लिए बोलता है उस टैक्सी ड्राइवर ने अन्ना को कहाँ पे छोड़ा। दोस्तों, अन्ना एक हॉस्पिटल में आई थी जो उसी लेडी को ढूंढने के लिए आई थी। अब वो रिसेप्शन पर उस लेडी का पता करके उस रूम में जाती है और उस लेडी से बोलती है कि मैं अन्ना हूँ, लेकिन वो लेडी की दिमागी हालत सही नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी बोले जा रही थी। लेकिन यहाँ कर्नल अपने आदमियों के साथ पहुंच गया था और हॉस्पिटल को ब्लॉक करने के लिए बोलता है, लेकिन अन्ना के पास बेबी सीटर का ब्लूटूथ था, इसलिए वो भी ये बात सुन लेती है। और वैसे भी अन्ना को खूब प्रैक्टिस है भागने की, इसलिए वो एक नर्स बन जाती है और मेन गेट से उन्हें चकमा देके निकल जाती है। दोस्तों, अन्ना अपने पापा से मिलना चाहती थी, इसलिए वो वही चली जाती है जहाँ उसके पापा आज आने वाले हैं। अब सिक्योरिटी भी समझ जाती है कि वो अपने पापा से मिल गई होगी, इसलिए वो लोग वहीं निकल जाते हैं। यहाँ हम चोई और पॉलिटिशियन को देखते हैं जो एक चर्च में आए थे। वहाँ वो प्रेयर अटेंड करने वाले थे और वो दोनों वहाँ एक बूढ़ी आंटी की हेल्प करते हैं, जिन्हें देखकर लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी अपोजिट पॉलिटिशियन बीच रोड पर अपनी कार लेकर आ जाता है, लोग उसको काफी भला बुरा बोलते हैं। अब वहाँ कर्नल भी अपने आदमियों के साथ जाता है और अन्ना को किसी भी तरह पकड़ने के लिए बोलता है, लेकिन अन्ना एक नन बनकर चर्च में सबके सामने आ जाती है, जिसे कोई अब कुछ नहीं बोल सकता। और तभी पॉलिटिशियन और चोई अन्ना को देख लेते हैं जहाँ उनकी धड़कन बाहर आने वाली थी। लेकिन तभी प्रेयर स्टार्ट हो जाती है और वहाँ खड़े गार्ड को चोई मैसेज करती है, लेकिन चर्च का पादरी उन लोगों को मना कर देता है, इसलिए वो लोग वहीं रुक जाते हैं। अब प्रेयर एंड होने के बाद सारी नल चली जाती हैं, लेकिन अन्ना वहीं खड़ी रहती है। अब तो सबकी हालत खराब थी। यहाँ चोई का मुंह सबसे ज्यादा लटका हुआ था, सारा पैसा बर्बाद हो गया ये सोच रही थी चोई। लेकिन अन्ना गाना गाने लगती है और साथ में रो रही थी।
लेकिन अन्ना कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है किम उसके पास जाता है, लेकिन वो फिर से भाग गई थी। लेकिन तभी एडमन किम को एक लेटर देती है जो अन्ना का था, और वो लेटर किम पॉलिटिशियन को देता है, जिस पर पॉलिटिशियन जाने की सोचता है, लेकिन चोई उसको मना करती है कि हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, जिस पर पॉलिटिशियन एग्री करता है। दोस्तों, उस लेटर में लिखा था, पापा मैं आपको वहीं मिलूंगी जहां आपने मुझे छोड़ा था। लेकिन पॉलिटिशियन को कुछ याद नहीं था, क्योंकि वो बात को 10 साल हो गए थे, इसलिए सारी सिक्योरिटी अन्ना को ढूंढने के लिए लग जाती है। तभी एक आदमी को अन्ना मिल जाती है और वो चीफ को दिखाता है, और वो लोग गार्ड्स को वहां अन्ना को पकड़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन किम सिक्योरिटी चीफ से एक रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे एक बार अन्ना से बात करने दो, ताकि अन्ना हमारे साथ दे। और चीफ उसकी बात मान जाते हैं, और किम वहां अन्ना के लिए स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम ले जाता है और उससे बात करता है कि तुम्हारे पापा ने ही मुझे भेजा है, वरना मुझे कैसे पता कि तुम यहाँ होगी। और अन्ना को किसी तरह कन्विंस कर लेता है, और उसके बाद वो अन्ना को आइसक्रीम देता है, लेकिन अन्ना मना करती है, जिस पर किम बोलता है कि ये मुझे तुम्हारे पापा ने देने को बोली थी। जिस पर अन्ना, पापा ने बोली है इसलिए मैं उनके लिए जरूर खाऊंगी, कहकर उस आइसक्रीम को खाने लगती और अपनी पुरानी बातें किम को बता रही होती है। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। पहले किम ट्राई करता है कि इसे क्या हुआ, और फिर एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, और सारी सिक्योरिटी के पास ये न्यूज चली जाती है। तभी अन्ना के देखभाल करने वाले आंटी बताती है कि अन्ना को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, और अगर उसने थोड़ी सी भी स्ट्रॉबेरी खाई तो वो उसकी जान खतरे में आ सकती है। अब किंग उसकी पल्सेस चेक करता है, जो बहुत धीमी थी, और उसे मुंह से हवा देने लगता है। दोस्तों, उसे पता था कि उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, लेकिन फिर भी उसने अपने पापा की वजह से वो खा ली। लेकिन किम इस बात से अनजान था, और उसके पापा ने ऐसा कभी बोला ही नहीं। यानी इसे बोलते हैं कुदरत का करिश्मा। अब आप बताओ अन्ना की इस हालत का जिम्मेदार कौन हो। और इसी एपिक मिस्ट्री के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। लेकिन आप मेरे लिए मिस्टीरियस मत बनो, और जल्दी से सब्सक्राइब करके इस चैनल के सदस्य बन जाओ।